तबाही के जनाजे में उमड़ी हजारों की भीड़, लेकिन आसमान में मंडराते इजरायली ड्रोन। ये है लेबनान का बेरूत, जहां मातम के साथ साथ बदले की आग भी सुलग रही है। हिजबुल्लाह के नंबर 2 कमांडर को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन कब्र पर खड़े होकर हिजबुल्लाह ने इजराइल को सीधी चेतावनी दे दी है। ज़ायनिस्ट्स शुड बी वरीड, यानी इजरायलियों को अब डरना चाहिए। लेकिन क्या यह सिर्फ गीदड़ भभकी है? क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी कह रही हैं। हिजबुल्लाह अंदर से बटा हुआ है और ईरान जो बदला मांग रहा है वो खुद पिछले युद्ध के जख्मों से कराह रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करेंगे उस जनाजे की जो शायद मिडिल ईस्ट में एक नई जंग का आगाज कर सकता है। बेरूत का दक्षिणी इलाका सोमवार को पीले झंडों और काले लिबास में डूबा हुआ था। हजारों समर्थक हैथम अली तबातबाई के ताबूत के पीछे चल रहे थे। नारे लग रहे थे, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद। माहौल पूरी तरह गर्म था, लेकिन इस भीड़ के शोर के ऊपर एक और आवाज थी जो ज्यादा डरावने वाली थी। वो थी आसमान में उड़ते इजरायली ड्रोन्स की भिनभिनाहट। सोचिए, जिस कमांडर को इजराइल ने मारा उसके जनाजे के ठीक ऊपर इजरायली ड्रोन नीची उड़ान भर रहे थे। लेबनीज मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। यह इजराइल का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध है। वो हिजबुल्लाह को बता रहे थे कि हम देख रहे हैं, हम अब भी यहीं हैं। जनाजे में हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद के प्रमुख शेख अली दाऊमुश ने माइक संभाला और इजराइल को ललकारा। उन्होंने कहा, दुश्मन ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है और अब उन्हें डरना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक इजराइल सीज फायर का सम्मान नहीं करता, हिजबुल्लाह किसी भी कूटनीतिक प्रस्ताव को नहीं सुनेगा। स्टेज से धमकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। एक खुफिया सूत्र ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया है कि हिजबुल्लाह इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक गुट है जो तुरंत बदला चाहता है, वो चाहता है कि तेल अवीव पर मिसाइलें दागी जाएं। लेकिन दूसरा गुट, और इसमें हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप भी शामिल है, वो अभी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के रास्ते पर चलना चाहता है। वजह साफ है, हिजबुल्लाह कमजोर है। पिछले 1 साल की मार और अपने टॉप कमांडर्स को खोने के बाद उनके पास वो ताकत नहीं बची है जो 2023 या 24 की शुरुआत में थी। इजरायली इंटेलिजेंस का भी मानना है कि हिजबुल्लाह के पास अभी इमीडिएट बड़ा हमला करने की क्षमता यानी कैपेसिटी कम है। चैनल 12 की रिपोर्ट कहती है कि हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम एक दोराहे पर खड़े हैं। अगर वो हमला करते हैं तो इजराइल लेबनान को और ज्यादा बर्बाद करेगा, और अगर नहीं करते तो समर्थकों के सामने साख गिर जाएगी। उधर ईरान से भी आवाजें आ रही हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने बयान जारी कर कहा है कि बदला लेना हमारा हक है और ये होकर रहेगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अक्टूबर 2024 में हुए 12 दिनों के युद्ध में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था। ईरान खुद आर्थिक और सैन्य रूप से बैकफुट पर है। ऐसे में क्या वो हिजबुल्लाह को एक और बड़ी जंग के लिए हरी झंडी दिखाएगा? इसमें संदेह है। लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा। जनाजे के दौरान ही दक्षिणी लेबनान के यारून इलाके में इजरायली आर्टिलरी ने गोलाबारी की है, जिससे वहां आग लग गई। इजराइल का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, हम जनाजे का सम्मान करेंगे लेकिन हमारे ऑपरेशन नहीं रुकेंगे। फ्रांस ने गहरी चिंता जताई है, लेकिन जब तक ग्राउंड पर बारूद बरस रहा है, बयानों का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है, हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। इजराइल आसमान और जमीन दोनों जगह से दबाव बना रहा है। हिजबुल्लाह के सूत्रों ने खुद माना है कि अगली जंग ओनली अ मैटर ऑफ टाइम है, यानी जंग तो होगी, बस कब होगी ये तय होना बाकी है। इजराइल ने लेबनान सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, या तो आप लिटानी नदी के दक्षिण से हिजबुल्लाह को हटाओ या फिर हम हटाएंगे। और जब इजराइल हटाने पर आता है तो हम बेरूत में उसका अंजाम देख चुके हैं। इस बेहद तनावपूर्ण स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही हिजबुल्लाह का अगला कदम सामने आएगा, आप तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।